अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, इस वक्त सब की नज़रें हैं इलेक्शन के हवाले से। कुछ सियासी जमातें फौरी तौर पर 90 दिन में इलेक्शन का मुतालबा कर रही हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हल्का बंदियाँ करवाना ज़रूरी है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई तारीख नहीं दी है। लेकिन एक और मामला जो सदर ममलिकत की जानिब से है, वो अब कहा जा रहा है कि शायद बहुत जल्द सदर ममलिकत इलेक्शन की तारीख दे दें। आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर ममलिकत ये समझते हैं कि उनके पास इख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। वजारत कानून से राय मांगने के बाद भी, 2 बार वज़ीर कानून से मुलाकात के बाद भी सदर ममलिकत ये समझते हैं कि उनके पास इख्तियार है, वही इलेक्शन की तारीख देंगे। जबकि वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन ये कह चुका कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद अब इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेगा। एक तो ये हिस्सा है कानूनी तौर पर, दूसरा है सियासी मामले के हवाले से। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो अब इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, बार बार इलेक्शन के हवाले से कह रहे हैं, और साथ ये भी कह रहे हैं कि हल इलेक्शन के अंदर है कि इलेक्शन वक्त पर करवाया जाए। और इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही। हमारे साथ इस वक्त माहिर याया फरीद साहब मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है इस वक्त सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल नज़ीर लगारी साहब ने। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का भी। या फरीद साहब, सदर ममलिकत मुसर हैं कि इलेक्शन की तारीख वो दे सकते हैं कि उनके पास इख्तियार है, आइन ने दिया है, तो उनको जो इख्तियार आइन ने दिया है, क्या वो अब बेख्तियार हो गए हैं इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद? देखिए, इस बात में कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान जो ऑलरेडी एक सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, अगर तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान यूनिलैटरल एक्शंस लेते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डिसीजंस को और ओपिनियन को बिल्कुल दरगुजर कर देते हैं, तो पाकिस्तान इज हेडिंग टुवर्ड्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिजास्टर। आई एम यूजिंग द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डिजास्टर बिकॉज इससे जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो उसके रिपरकशंस हमारे फ्यूचर में भी होंगे। आप एक मिनट के लिए सोच लें कि इलेक्शंस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस कर देते हैं और इलेक्शन कमीशन को इलेक्शंस कराने पड़ते हैं, तो एग्रीव पार्टीज ही होंगी उस इलेक्शंस की, वो उस इलेक्शंस के रिजल्ट को बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करेगी और स्ट्रीट प्रोटेस्ट होंगे इस इलेक्शंस के खिलाफ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एडमिनिस्ट्रेटर है इस इलेक्शंस कराने का, वो बहुत बार कह चुका है कि एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, और वो प्रोसीजर एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, नो डाउट ही इज़ द अनाउंसिंग अथॉरिटी, मतलब उन्होंने डेट्स को अनाउंस करना है, लेकिन वो डेट्स यूनिलैटरली सेट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो कुछ दिनों में रिटायर हो जाना है, उनका तो टेन्योर खत्म हो जाएगा। इलेक्शंस कराने का जो फंक्शन है और जो ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये इलेक्शंस आप करवा देते हैं तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने फिर पिटिशंस नहीं फाइल होगी, कोर्ट के सामने ये पिटिशंस फाइल नहीं होंगी? मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई यूनिलैटरल एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एक डेवलप होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो टाइम मांग रहा है उस टाइम ये सब अब ये भी एक बात ये की जाती है कि इलेक्शन एक्ट जो है उसकी तरमीम के बाद तो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है। क्या किसी भी एक्ट से ज़्यादा मुकद्दम आइन नहीं होता है? तो क्या जो आइन में इख्तियार है वो इस एक्ट के बाद ख़त्म हो गया? ये थोड़ा सा इसकी कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। देखिए, आइन की इंटरप्रिटेशन आप कभी भी रिजिड नहीं कर सकते, यानी कि आप एक आर्टिकल, एक कॉन्स्टिट्यूशन को आइसोलेशन में पढ़ के नहीं कह सकते कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 90 दिन तो आपने 90 दिन में इलेक्शन कराने, क्योंकि यही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन पे ये भी मैंडेटरी करता है कि उसने सेंसस के बाद उसको डीलिमिटेशन करनी है, और आपने जो सेकेंडरी लेजिस्लेशंस हैं, प्रोसीजर उसके थ्रू आउटलाइन किया होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कोई प्रोसीजर आउटलाइन नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन एक गुडविल में एक टाइम फ्रेम देता है कि कोशिश होनी चाहिए कि 90 दिन में इलेक्शन हो, लेकिन एक सेकेंडरी लेजिस्लेशन भी है। और अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो इलेक्शन कमीशन के पास ही हमेशा से ये इख्तियार होता था कि वो डेट अनाउंस करे। ये एक ऑर्डिनेंस के थ्रू अमेंडमेंट आई इलेक्शन एक्ट के अंडर, और फिर ये पावर जो है ये ले ली गई, और अब उसी पार्लियामेंट ने ये पावर इलेक्शन कमीशन को वापस दे दी है। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हिस्टोरिकली भी, हिस्ट्री में भी, लास्ट ईयर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने लेटर लिखा इलेक्शन कमिश्नर को, और उस लेटर में इलेक्शन एक्ट का ही जिक्र करते हुए कहा कि कंसल्टेशंस करें।
अब उस एक्ट में क्योंकि अमेंडमेंट्स आ गई हैं तो इलेक्शन तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस एक्ट की बात ही नहीं कर रहे और वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल को आइसोलेशन में रीड कर रहे हैं, एक रिजिड इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और एक रिजिड इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ लेके जाए तो उसका फायदा क्या है? मेरे ख्याल में हारमोनियस इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए, बाकी इंस्टीट्यूशंस को लेके साथ चलना चाहिए। इलेक्शन कराना सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का काम नहीं है, सदर तो चले जाएंगे, इलेक्शन तो उनके सामने होंगे भी नहीं। इलेक्शंस के बाद में जो इनकी जो प्रॉब्लम्स डेवलप होंगी उसको भी तो आपने मद्देनजर रखना है। तो कोई मैजिक वैंड नहीं है प्रेसिडेंट के पास कि वो कहें और इलेक्शन कमीशन एकदम इलेक्शंस करवा दे। एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है और उसी से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। देखिए, इलेक्शंस का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर आम आदमी होता है। अगर आम आदमी के लिए वो इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं होंगे तो वो इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी बाद में चैलेंज होगी और इंटरनेशनली पाकिस्तान का स्टैचर गिरेगा। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।